हेलो फ्रेंड। और हम लोग सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ रहे थे, उसका पार्ट फर्स्ट हो गया था। उसमें हमने कॉन्सेप्ट देखे थे और एक दो क्वेश्चंस भी देखे थे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है कि अ हीप ऑफ राइस इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ बेस डायमीटर 24 मीटर। हीप का मतलब ढेर होता है। जैसे मान लो कि चावल का एक ढेर लगाया गया है और उसका फॉर्म कैसा है, वो किस तरह से दिख रहा है, कोन के जैसा दिख रहा है। मतलब ऐसे ज़मीन पे मान लो चावल रखा गया है तो उसका जो शेप बना है रखने के बाद, जो उसका हीप बना है, वो ढेर किस तरह से दिख रहा है, कोन के जैसा दिख रहा है। और इसके बेस की डायमीटर, ये पूरी डायमीटर कितनी है 24, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर की हाफ होती है, तो डायमीटर है 24 तो रेडियस कितनी हो जाएगी 12 मीटर। तो आपको रेडियस पता है। और उसके बाद हाइट दी गई है इस कोनिकल हीप की, जो हाइट दी गई है, हाइट कितनी है, तो हाइट है 3.5 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइस। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। रेडियस दिया गया है 12 मीटर और हाइट गिवन है कितना 3.5 मीटर। तो वॉल्यूम बताना है कितना इसमें, इस हीप में कितना वॉल्यूम है चावल का। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे है। वॉल्यूम क्या होता है कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट कर देंगे 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 12 इंटू 12 इंटू, उसके बाद हाइट कितनी है 3.5। ये मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। अभी हो जाएगा 3 4 12 और इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.5। तो ये हो जाएगा आपका 22 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये 88 और 12 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा 6.0। तो ये आ जाएगा 6 8 जब 48 और 6 8 जब 48 और 4 52। तो 528 मीटर क्यूब ये क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा चावल का। यहाँ पे कुछ भी नहीं था, इस पार्ट फर्स्ट में तो कुछ भी नहीं था कि वॉल्यूम बताना था चावल का। तो डायरेक्ट आर दिया गया था, एच दिया गया था, वॉल्यूम का ये फॉर्मूला होता है, कैलकुलेट कर लिए तो इतना आ गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखो, वो इम्पॉर्टेंट है। हाउ मच कैनवास क्लॉथ इज़ रिक्वायर्ड। कैनवास का मतलब जैसे ही इसके ऊपर इसको कवर करना है, तो जिस कपड़े से इसको कवर कर दिया गया है, जस्ट कवर टू द हीप। जैसे मान लो ग्राउंड पे चावल का ढेर लगा है, उसको कवर करना है आपको, तो क्या करना है, इसके ऊपर एक कपड़ा डालना है, एक कैनवास डालना है, तो उसका एरिया कितना होगा। तो एक बात बताओ, अगर यहाँ पे आप इसको कवर कर रहे हो तो इसकी कौन से सरफेस पे आप कवर करोगे। तो अगर आप सिर्फ इस हीप को कवर कर रहे हो ऊपर से ऐसे, तो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया में आपको कपड़े की ज़रूरत होगी, क्योंकि नीचे तो वो खुद ही चावल है, ऊपर से ऐसे आप ढक दोगे बस। कहने का मतलब कैनवास हो गया या कवर करने के लिए, या कभी टेंट का क्वेश्चन आता है तो उसमें हम टोटल सरफेस एरिया ना निकाल करके क्या निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पे कैनवास क्लॉथ विच इज़ रिक्वायर्ड टू जस्ट कवर द हीप, उसका एरिया किसके इक्वल होगा, तो कर्व सरफेस एरिया कोन के, तो पाई आर एल होता है ना। अब यहाँ आर है, एच है, लेकिन यल नहीं पता है, तो यल फाइंड कर लेंगे। यल इक्वल टू होता है √h² प्लस आर स्क्वायर। तो रूट एच की वैल्यू 3.5 है, 3.5 का स्क्वायर 12.25 और आर की वैल्यू है 12 का स्क्वायर करेंगे 144। तो ये आ जाएगा आपका 144 और 12.5 156.25 और इसका स्क्वायर रूट देखो 15,625 का होता है 125, तो इसका हो जाएगा 12.5 मीटर। तो स्लैंट हाइट आ गई 12.5। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 12 इंटू 12.5, ये वैल्यू हो गई। अब इसको इंटू करते हैं, ये 1 टाइम्स जाएगा और फिर यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 55। तो 55 7 टाइम्स जाएगा तो 49, फिर 6 आया और 8 टाइम्स, तो पॉइंट 2 प्लेस तक ले लेते हैं, तो 1.78 अप्रॉक्सीमेट होगा। अब यहाँ इंटू कर देते हैं, तो ये इंटू हो जाएगा 12 से 9, 12 7 जा 84 और 9, 12 और 9 21। तो इंटू करने पे 21.36 और इंटू में ये 22 था, ठीक है ना। तो इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका कैरी 13, 12 3 66 और ये 13
79 7 9 2 44 और 2 46। तो ये आ रहा है आपका इतने मीटर स्क्वायर। तो अप्रॉक्सीमेट किसके इक्वल हो जाएगा 469.92 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन था मेन, इसमें आपको ये समझाना था कि कितना कैनवास क्लॉथ और कितना रिक्वायरमेंट है। तो कभी भी टेंट बनाने के लिए आए या इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरह से ढक रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसके हम कर्व सरफेस एरिया का यूज कर रहे हैं, तो वही एरिया फाइंड कर लेंगे। स्टूडेंट अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ इंटरनल डायमीटर 36 सेंटीमीटर कंटेन्स लिक्विड। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, इसमें डायग्राम को ऐसे कोई काम नहीं है, बस आप ऐसे समझो। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसकी डायमीटर कितनी है 36 सेंटीमीटर। तो अगर डायमीटर 36 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, तो उसी की हाफ होगी, मतलब 18 सेंटीमीटर। ये हेमिस्फेयर की रेडियस हो गई। अब इसमें जो भी लिक्विड था इस बाउल में, तो कितना लिक्विड होगा इस हेमिस्फेरिकल बाउल में, जितना इसका वॉल्यूम होगा। तो जितना भी लिक्विड है उसको फिल किया जाता है 72 सिलेंड्रिकल बॉटल को। तो वॉल्यूम ऑफ 1 सिलेंड्रिकल बॉटल, एक बॉटल के अंदर कितना लिक्विड आएगा। अगर सिलेंड्रिकल शेप में है तो सिलेंडर के वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे एक का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एक सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। ऐसे कितनी है बॉटल्स हैं, 72 बॉटल्स हैं, है ना। तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ 72 सिलेंड्रिकल बॉटल, अगर एक का वॉल्यूम इतना है तो 72 कितना हो जाएगा, 72 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। और डायमीटर कितनी है हर एक बॉटल की, 6 सेंटीमीटर। तो डायमीटर अगर 6 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस उसी की हाफ हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। और हाइट बताना है ईच बॉटल का, यहाँ पे जो बॉटल है सिलेंड्रिकल उसकी हाइट बतानी, मतलब एच की वैल्यू बतानी है। लेकिन एक कंडीशन दी है, यही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, कि इफ़ 10% लिक्विड इज़ वेस्टेड इन दिस ट्रांसफ़र। तो पहली बात तो इस हेमिस्फेरिकल बाउल में कितना वॉल्यूम था, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू, यही होता है हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे इसमें जो भी लिक्विड था उसको ट्रांसफ़र किया गया है, तो इन 72 बॉटल के अंदर जो भी लिक्विड आएगा वो कितना होगा, जितना इसका वॉल्यूम है, और उसमें से 10% लिक्विड क्या हुआ है, वेस्ट हुआ है, मतलब वो 10% लिक्विड इन बॉटल में नहीं है। तो इसलिए क्या करेंगे, इसका 10% निकाल लेंगे। तो इस केस का वॉल्यूम और इसका 10%, मतलब कि 10% तो वेस्ट हुआ है। तो इसमें है कितना लिक्विड जो इसमें ट्रांसफ़र किया गया है, भाई देखो पूरा वॉल्यूम इतना था, लेकिन वेस्ट होने के बाद कितना लिक्विड इन बॉटल में भरा गया है, तो 10% तो वेस्ट हो गया। तो टोटल 100% होता है, 10% वेस्ट हो गया, तो इसका मतलब इन बॉटल्स में लिक्विड जो गया है वो कितना गया है, हेमिस्फेयर में जितना लिक्विड था उसका 90% गया है, क्योंकि 10% तो वेस्ट हो गया। तो इसका 90% कितना हो जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब, और इसका 90% का मतलब 90/100। और इसके अंदर अब ये जितना लिक्विड है इसको ट्रांसफ़र किया गया था किस में, तो ट्रांसफ़र किया गया है 72 सिलेंड्रिकल बॉटल्स में। तो 72 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम इक्वल हो जाएंगे। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा एक चीज़ यहाँ पे, और क्या कैंसिल होगा, एक 0 से एक 0 कैंसिल कर सकते हैं आप। और यहाँ पे अगर वैल्यू रखते हैं तो 2/3 इंटू आर क्यूब, आर का मतलब 18 है, तो 18 इंटू 9/10 इक्वल टू 72। आर का मतलब 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर, आर की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू एच। तो ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, और ये 18 से 4 हो जाएगा 4 टाइम्स, और 2 से ये 2 टाइम्स, और फिर से 2 से ये 9 टाइम। तो काफ़ी कुछ कैंसिल हो गया है। अब देखते हैं बचा क्या है, और यहाँ पे 3 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये उधर तो कुछ नहीं, ये बचा है सिर्फ एच है, इक्वल टू, इधर देखो तो न्यूमरेटर में 18 3 54 और डिवाइड बाई 10,
तो हाइट आ जाएगी 5.4 और मीटर में था या सेंटीमीटर? सेंटीमीटर में। तो हाइट इसमें सेंटीमीटर में। तो इसका मतलब एक सिलेंड्रिकल बॉटल में जो हाइट होगी वो कितनी होगी उसकी? 5.4 सेंटीमीटर। फिर से देखेंगे इस क्वेश्चन में, हेमिस्फेरिकल बाउल की रेडियस दी गई थी और इसके अंदर लिक्विड भरा है, तो टोटल कितना लिक्विड भरा होगा उसके वॉल्यूम के इक्वल, और इसमें जो भी लिक्विड है उसको ट्रांसफ़र किया जाना है 72 सिलेंड्रिकल बॉटल्स में जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है। लेकिन होता क्या है कि 10% लिक्विड इज़ वेस्टेड इन दिस ट्रांसफ़र। तो इसका मतलब इन 72 बॉटल्स में एक्चुअल में कितना लिक्विड आया है, तो इसमें से जितना भी था वो 10% वेस्ट हो गया, मतलब उसको हटा देंगे तो बचेगा कितना? 90%। तो 2/3 पाई आर क्यूब का 90%, और इतना लिक्विड अब फिल किया गया है किसमें? 72 बॉटल्स में, तो उसका वॉल्यूम। उसके बाद सॉल्व किए, ये हाइट आ गई। ठीक है ना, तो इसको आप नोट कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट, अब ये क्वेश्चन ये देखते हैं। यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, जिसमें स्पीड दी रहती है उस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक लगता है। क्या है देखो, वाटर इज़ फ्लोइंग एट द रेट ऑफ, स्पीड है दी है कितनी? 5 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप। एक पाइप है और इस पाइप से जो वाटर फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। अब उसके बाद इसमें डायमीटर इसकी दी गई है 14 सेंटीमीटर। तो पाइप की अगर रेडियस की बात करें तो कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 7/100 मीटर। तो ये रेडियस हो गई। अब इसमें से जो पानी है ये कहाँ जाता है? इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक, इनटू अ रेक्टेंगुलर टैंक। रेक्टेंगुलर टैंक का मतलब, अब रेक्टेंगल का तो कोई वॉल्यूम होगा नहीं, लेकिन रेक्टेंगुलर वर्ड क्यों बोला गया? क्योंकि क्यूबॉइड की बात की जा रही है, क्योंकि रेक्टेंगल किस में आता है? बेस किसका होता है? क्यूबॉइड का। तो बेसिकली एक क्यूबॉइडल टैंक है, उसमें ये पानी जा रहा है। ठीक है ना, ये क्यूबॉइडल या रेक्टेंगुलर टैंक है और ये आपकी पाइप है, और इसकी डायमेंशन दी गई है, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ दी गई है। कितनी लेंथ और ब्रेड्थ है? 50 मीटर और 44 मीटर। फाइंड द टाइम इन विच द लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक राइज बाई, मतलब हाइट की बात की जा रही है। लेवल ऑफ वाटर मतलब कितना ऊपर पानी इसमें जाएगा, तो 7 सेंटीमीटर, ये हाइट की बात कर रही है। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे करेंगे क्या, पाइप की यहाँ पे क्या दी गई है? पाइप के अंदर जो वाटर है उसकी स्पीड दी गई है। स्पीड का मतलब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में अगर स्पीड दी है तो देखो 1 आवर में स्पीड कितनी दी गई है? वाटर की स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ? बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि हर 1 घंटे में पाइप के अंदर का पानी 5 किलोमीटर तक चला जाता है। यही तो हुआ स्पीड का मतलब, कि हर 1 घंटे में कितनी दूर तक जाता है? वो 5 किलोमीटर। तो इसके अंदर जो पानी है, जो वाटर है, वो 1 आवर में कितने लेंथ उसकी होती है? 1 आवर में कितना लेंथ ऑफ वाटर है? तो 5, और किलोमीटर को चेंज करेंगे मीटर में तो 1000 से मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब 1 आवर में 5000 मीटर है। 1 आवर में इसके अंदर का पानी कितनी दूर चला जाएगा? 5000 मीटर। तो मैं ये मान लेता हूँ कि ये टैंक फिल हो रहा है, या ये टैंक जिसमें जो टाइम लग रहा है इस टैंक में 7 सेंटीमीटर लेवल ऑफ वाटर राइज करने के लिए, तो वो टाइम लग रहा है टी, मतलब टी टाइम में इसके अंदर का जो पानी है उसका लेवल 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितने टाइम में? टी टाइम में। तो अगर 1 घंटे में 5000 मीटर जा रहा है, तो अगर टाइम टी लगता तो टी टाइम में इसकी लेंथ कितनी हो जाती? तो टी टाइम में इसकी लेंथ हो जाती 5000, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे टी, तो इतना हो जाएगा, है ना। 1 आवर में इतना, तो टी टाइम में, टी टाइम वही फाइंड करना है, इतना हो जाएगा। अब होगा क्या, टोटल जितना टाइम लगा है उस टाइम में इसके अंदर से जितना भी वाटर आया है, मतलब इस पाइप का जितना भी वॉल्यूम है, कितने टाइम में? टी टाइम में, वो सब पानी कहाँ गया है? टैंक में गया है। तो इसका मतलब दोनों केस का वॉल्यूम क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर की वैल्यू कितनी है? 7/100 और इसका स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एच।
h का मतलब क्या है, अब ये सिलेंडर अगर ऐसे आप कर दो तो यही इसकी हाइट बन जाएगी, मतलब ये जो है, मतलब इसकी जो लेंथ है इसके वही क्या है, हाइट है। तो लेंथ कितनी है वाटर की टी टाइम में, टी टाइम में लेंथ है 5000 इंटू टी, इक्वल टू इस टैंक के अंदर पानी कितना आ रहा है, तो इसके अंदर LBH तीनों दिया गया है। तो फॉर्मूला क्या होता है, LBH वॉल्यूम इसका, तो 50 इंटू 40 44 है, इंटू में 7। बेसिकली ये बना क्वेश्चन, या ऐसे समझ सकते हैं आप, मान लो हम आपको एग्जांपल इस तरह बता रहे हैं कि इसके अंदर जो वाटर है उस वाटर टैंक का टोटल वॉल्यूम 100 लीटर है और इस पाइप से हर एक घंटे 10 लीटर का वॉल्यूम का वाटर निकलता है। तो हर एक घंटे मान लो इसमें से 10 लीटर वाटर निकल रहा है और इसके अंदर टोटल आएगा कितना, 100 लीटर आएगा। तो कितना टाइम लगेगा, तो हर एक घंटे में 10 लीटर भर रहा है इसको, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 10 आवर। कैसे आया, वॉल्यूम ऑफ द टैंक डिवाइड बाई इसके अंदर से जो वाटर आ रहा है 1 आवर में, यही तो किए ना आपने। तो वही यहाँ पे जो रिक्वायर्ड टाइम है वो टाइम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द टैंक कितना है 50 इंटू 44 इंटू 7 और डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑफ अ पाइप इन 1 आवर, इसके अंदर का वॉल्यूम कितने आवर में, 1 घंटे में। यही तो किया आप ना, 100/10 किए थे। 10 क्या था, हर एक घंटे में इसके अंदर से कितना पानी आ रहा है, तो हर एक घंटे से इसके अंदर से कितना पानी आ रहा है, पाई, ये डिवाइड में आ जाएगा 7/100 का होल स्क्वायर इंटू 5000। तो बेसिकली ये आपका आंसर आएगा। तो अभी सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 50 इंटू 44 इंटू 7 डिवाइड बाई पाई की वैल्यू 22 और अपान में 7 इधर आ जाएगा इंटू में, इंटू 7 इंटू 7 और इंटू ये था 100 जो अपान में था ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, स्क्वायर है तो 2 बार 100 भी हो गया और इंटू में 5000। ठीक है ना। अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल होता है। तो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हुआ, 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, ये बचा 5, तो 5 से कितना हो गया 10 और 7 से 7 कैंसिल हो गया, फिर 7 से 7 कैंसिल हो, यहाँ पे क्या था 50 इंटू 44 इंटू 7 एक ही बात है ना, नहीं 22/7। ठीक है, तो देखो एक 7 तो यहाँ पे था ऑलरेडी और दूसरा 7 22/7, तो वो 7 आया था। ठीक है, तो इस 7 से ये वाला 7 कैंसिल, तो मतलब आसान वैल्यू है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो बेसिकली आंसर इस क्वेश्चन में मिस्टेक क्या हुई थी, यहाँ पे देखो ये 7 जो था, मतलब जो हाइट थी वो सेंटीमीटर में थी और बाकी चीज़ें मीटर में है, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 7 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 7/100 मीटर हो जाएगा। तो जहाँ भी 7 था वहाँ पे 7 ना होकर के क्या लिखना था हमको, 7/100। तो ये 7/100, तो इधर 100 और इधर अपान में 100, क्योंकि सब चीज़ मीटर में है तो इसको भी मीटर में करना ज़रूरी है ना, सारी डायमेंशन सेम होने चाहिए। तो ये कैंसिल हुआ था इतना। अब देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ इधर और यहाँ पे 1 0 से ये 0 कैंसिल हुआ, बेसिकली 2 अकेले बच रहा है। तो t इक्वल टू कितना आवर हो जाएगा, 2 आवर्स। मतलब पाइप के द्वारा अगर 2 घंटे में जो पानी आएगा उसके द्वारा टैंक का जो लेवल है वो कितना इंक्रीज होगा, 7 सेंटीमीटर। तो ये आंसर हो गया। ठीक है ना।